हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों मैं हूं दानिश खान, बात करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके इंस्टीट्यूट संडीला में। तो प्यारे बच्चों, हमको पढ़ना है आज क्लास 10 यूपी बोर्ड एंड आर बोर्ड के लिए। आज हम यूपी बोर्ड का स्टेप नंबर बनना है 2024 यूपी बोर्ड का है इसके। आज हम इसके एमसीक्यू 10 लगाएंगे जो TYQ है ना 2024 का स्टेप नंबर 1। तो क्वेश्चन करते हैं, 10 क्वेश्चन में लिख दिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक त्रिघात बहुपद के लिए अधिक से अधिक श्रेणिकों की संख्या ज्ञात करें। देखो उधर त्रिघात वाला बहुपद है, एक पॉलिनोमियल है, इसकी पावर 3 होगी, ठीक है। जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस g बराबर 0। ये आपका क्या है, त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद क्या है बच्चों, त्रिघात बहुपद है। त्रि पावर पॉलिनोमियल बोलते हैं, पॉलिनोमियल। इनसे पूछा कि इनकी जीरो की संख्या निकालनी, नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या निकालनी है, शून्यकों की संख्या, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो होगा बच्चों उसकी पावर कितनी है, 3। तो नंबर ऑफ जीरो भी 3 ही होगा, ठीक है। जितनी पावर होगी उतने जीरो होंगे। x² है, 2 मान लो यहाँ पे ax² होता है तो इसकी 2 जीरो निकलते, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, 140 का अभाज्य गुणनखंड फैक्टर निकालना, ठीक है। हम इसको 50 का काट चुके, 50 नहीं तो टीम तो करा दिया, मास्टर फ्लो में बोल गया। 140 का देखिए बच्चों, 2 से करेंगे 70 आएगा, फिर 2 से करेंगे 35, 5 से करेंगे 7, 7 का 1, तो 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, क्या आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भाजक भागफल विशेषण में संबंध बेटो। ये क्या होता है, भाज दो कैसे, भाजक भागफल शेषफल में संबंध बताना बेटा। मैं काफी अच्छी हिंदी है तो पढ़ लेनी पड़ती तो बेटा। ये क्या होता है, भाजक। ये मेरे पास 5 है, ये 18 है, ठीक है। 5 है 18, 5 या 15 बच्चे, यहाँ पे 3 बच्चों, तो 4 लोग हैं। देखो बच्चों यहाँ पे देखो, भाज 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, ठीक है। इसको 19 को लो बेटा ताकि और अच्छे से समझा सके। 5 से 15 बचे 4 यहाँ पे, ठीक है। चौथी संख्या ये होगी। तो बेटा देखो यहाँ पे भाज गुणे भाजक, भागफल को शेषफल, इसका देखो ये तो भाज, इसे भाज, ये भाज बेटा, ये क्या होता है भाज, ये वाला क्या होता है भाजक, और ये भागफल होता है बच्चों, और ये वाला शेषफल होता है। तो इसका फार्मूला होता है, देख लीजिएगा आप लोग, इसका फार्मूला ये होता है भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो बच्चों भी कर लेते हैं। इसका कौन सवाल है, ये सवाल नंबर 3 का आंसर दिया गया इसमें, सवाल नंबर 3 का सी। तो भाज बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस के शेषफल बच्चों, ठीक है। ये होता है आपका, आप लोग इसमें कर लीजिएगा क्वार्टेन रिमाइंडर। ये क्वार्टेन होता है बेटा, क्वार्टेन, और ये रिमाइंडर होता है, और ये डिवाइड एंड डिवीजर। देख लीजिए कंफ्यूजन का था। तो देखो भाज क्या था मेरे पास, 5 या 15, 6, 19, ठीक है। ये भाज कितना था मेरा, 19 था। भाजा कितना था, इसे भाग गया मैं 5, भागफल था 3 प्लस शेषफल 4, 5 या 15, 4, 19 आप आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर बेटा ये वाला होगा, कर लीजिएगा आप। अच्छा क्वेश्चन था। सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 में क्या दिया गया, मैं इसका हल होंगे बेटा, क्या होंगे इसके आंसर निकालना है, ठीक है। इसका वैल्यू निकालनी है मैं, इसके हल होंगे। देखो 2x प्लस 2x, तो 2x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0, माइनस 3x माइनस के 6y प्लस 1 बराबर 0। तो a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 चेक करते हैं एक बार हम, ठीक है। तो 2/3 माइनस के 2 माइनस के 6 और 5/1। देखो बेटा
ये तीनों चाहे ये हो, ये कोई बराबर तो नहीं आ रहे हैं। देखो कुछ भी बराबर नहीं आ रहा है यहाँ पे ना, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 कोई बराबर नहीं आ रहे। तो इसको हल्के लिए क्या लिखा जाता है हिंदी में, इसमें लिखा जाता है चौथे में, ठीक है। इसमें जो एमसीक्यू दिया गया बेटा, उपयुक्त में से कोई नहीं, आप कोई नहीं लिख लीजिएगा, ठीक, कोई नहीं, आप सिर्फ इसको देखिएगा, लगा लीजिएगा इसको, ठीक। तो मतलब पांचवा क्या हमारा, पांचवा दिया गया ये वाला क्वेश्चन, ये आपका एपी से आया बेटा, इस 5 माइनस के -1 3 7 का सार्वंतर होगा। देखो -5 -1 3 7। अच्छा इसका डी निकालना है ना, क्या निकालना बच्चा, डी निकालना है यार, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आप यहाँ बच्चों देख रहे हो अच्छे से। तो एक एमसीक्यू हमेशा समांतर श्रेणी बेटा आता ही आता है, चेक कर लेना। तो बेटा ए कितना इसमें आएगा, -5। जब डी निकालेंगे A2 - A1, बचा A2 कितना है -1, फिर -5, ठीक है। तो -1 देखो प्लस डी बराबर 5 से के 4 बचेंगे बेटा, क्या आ गया 4, आप आंसर आ गए, ठीक है। प्यार बच्चों नोट कर सकते हैं हम। चलिए आप इसको रफ कर देते हैं, ताकि एक बार फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। अब बेटा देखते हो अब इसको मिलाते हैं ना, जल्दी से इसको मिलाते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, इसको सब्सक्राइब करो और अपने बड़े भाई दोस्त या टीचर जो आप मेंटर जो मानते हो हमें, उसको आगे बढ़ाओ, हमारे चैनल को आगे बढ़ाओ, हमारे परिवार को भी, फैमिली को आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो आपके लिए और से अच्छे बेटा कार्य करेंगे आने वाले समय में, और भी अच्छा हम काम करेंगे आपके लिए। तो प्लीज को यार सब्सक्राइब करो चैनल को। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया हमारा, का विभक्ति कर दिया गया। सवाल नंबर 6 क्या है, ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0 का विभक्तिकार या डिस्क्रिमिनेटर निकालना हमें। क्या बच्चों ने डी निकालना है, ठीक है। डी का फार्मूला होता है यार b² माइनस के 4ac। बच्चा देखो b कितना, b रहेगा, -4 a तो a c b c, तो इसका फार्मूला ही बन जाएगा, ठीक है। ये आंसर आ गया, कोई नंबर इसमें दिया नहीं गया था। तो डी बराबर b² माइनस के 4ac, इसका विभक्तिकार या डिस्क्रिमिनेट होता है। सवाल नंबर 7वां, 2 पॉइंट दिए गए हमको, इनके बीच की दूरी निकालनी है। कितना बेटा, 2,3 और 4,1। हमसे बोला गया इसका डिस्टेंस, दूरी निकालना बेटा, क्या निकालना है, दूरी या डिस्टेंस निकालना है यार, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, चुन्नू सा मुन्नू सा। इसका फॉर्मूला होता है d बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 बेटा देखो ये x1 x2 y1 y2, 4 माइनस 2 cos का प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। बेटा 4 में से 2 का 2 बचेंगे, प्लस 1 में से 3 के माइनस के 2 बचेंगे। तो बेटा इसका स्क्वायर करो, 2 2 का 4, 2 2 4 वही आएगा, √8 आ गया बेटा। इसका वर्गमूल निकालोगे आएगा 2√2। रिपीटेड क्वेश्चन नहीं कराएंगे आप कर लीजिए, ठीक है। तो मैं करा ही दिया, बोल दिया नहीं कराएंगे। सवाल नंबर 8वां देखो, अच्छा क्वेश्चन था, तो स्पीड रखना है, ठीक है। शायद 20 क्वेश्चन करा देंगे पूरे। अगला क्वेश्चन दिया गया कि मूल बराबर है तो m का मान निकालना। देखो यार 3x² माइनस के 12x प्लस के m के मूल बराबर है तो m का मान निकालना है, ठीक है। जब मूल बराबर हो तो इस इक्वेशन को 0 रख देते हैं। मूल बराबर का मतलब पूरा सेम है। तो देखो बेटा a कितना है मेरे पास 3 है, b कितना बेटा मेरे पास -12 है, c कितना है बच्चा m है, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है b² माइनस के 4ac बराबर 0। देखो यार तो b कितना बेटा मेरे पास b है -12 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a कितना है 3 है, c कितना बेटा मेरे पास m है बराबर 0। 12 का स्क्वायर कितना आएगा 144 आएगा, 4 या 12m बराबर 0। 144 बराबर 12m को इधर भेजेंगे, क्योंकि बच्चा इसको उधर बनाएंगे माइनस को, तो बन जाएगा प्लस के 12m। 144/12 नीचे आ गया m, बेटा 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो बच्चा m की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, ये भी अच्छा था। तो नवा कंप्लीट हो गया। नवा देखते हैं, इसको रख करते हैं पहले। सवाल नंबर 9 पे आते हैं बच्चा। सर्दी हो गई हल्की सी तो जुकाम हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं ये है, भुजा, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो, कि भुजा दी गई बेटा में क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं इक्विलेटरल, बोलना है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसकी साइड दी गई बेटा भुजा दी गई कितनी है, क्वेश्चन कहा था ये वाला 2a है बेटा, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या गया, इसकी शीर्ष की लंबाई, तो लंबाई निकालना है, शीर्ष की लंबाई या लंबाई निकाल सकते हैं की लंबाई या एल निकालना है। एल का फॉर्मूला होता है बेटा √3/2a, √3/2a होता है। ए क्या साइड है बेटा, √3/2 ऐसे रखेंगे हम। ए कितना था बेटा मेरे पास 2a था, 2 से 2 काट देंगे हम, तो क्या बचेगा a√3 बेटा, आपका आंसर आ गया, ठीक है। सवाल नंबर 10 में आते हैं हम। ये दी गई है आपको 10वां क्वेश्चन, CIF दिया गया बेटा में, इसका माध्य निकालना, मीन, ठीक है। फाइंड द मीन निकालना बच्चा, मीन या माध्य निकालना है। तो बेटा क्या दिया गया, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11 बच्चा ये दिया गया है। और 3 to 4, 3 to 4 और क्या है 2 3, ये बच्चा दिया गया, ठीक है। CI और F दिया गया है। इसका पहले F निकालेंगे हम, F कैसे निकालते हैं यार, देखो 1 3 को जोड़ो, 4 4 का आधा 2 आ गया, 3 5 को जोड़ो 8 आया, 8 का आधा 4, ठीक है। 2 को गए बढ़ाते जाओ, 2 4 6 आएगा, फिर 8 फिर 10 बेटा। इन दोनों को जोड़ के आधा कर लो, जितने का गैप है 3 में से 1 गया, 2 का गैप है, 2 तो बढ़ाते जाओ। अब बेटा इनका गुणा करते हैं हम लोग, fx गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 चौका 24, 8 दूनी 16, 3 दहम 30, ठीक है। इनको जोड़ो, 8 से 14, 14 से 18, 18 6 24 के 4 हाथ लगे 2 2 2 4 1 5 3 8, 84 बेटा आया। इधर जोड़ते कितना है, 3 2 5, 4 9, 9 2 11, यहाँ 3 14, यहाँ 14 है बेटा, ठीक है। कितना है 14 आया ना। तो बेटा ये इस वाले को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, F, इसको बोलते हैं fx, ठीक है। आप यहां देखते हैं मार्क्स निकालने के लिए बेटा मीन का फार्मूला होता है, मीन या माध्य fx/x होता है, सॉरी f होता है यहाँ पे बेटा। fx कितना था मेरे पास 84 था, कितना था बच्चा 84 था ना। तो बच्चा कितना था 84 था, और ये 14 था, 14 वाला 14, 14 कम 14, 14 संग 84 बच्चा। तो आपका मीन कितना आ गया, माध्य कितना आ गया बच्चा 6 आ गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम लोग कितने क्वेश्चन करके, ये सेट 24 था, सॉरी 2024 का बच्चा सेट नंबर 8 था। आज हम 10 MCQ के हैं। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं आपसे इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों हम लोग डेली या जितने भी टाइम मिलता है, मतलब बीच में हमारा गैप हो गया था, या डेली वीडियो आपके आगे 10 MCQ की, और जल्दी से जल्दी मंचौर की भी प्लानिंग करना है, मैथ का भी और साइंस का भी। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की। और बच्चों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, इसको सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, जिसने भी आपके ग्रुप है कॉलेज के, उसमें शेयर करके एक बार देखो, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।